हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हमारा रिज़ल्ट क्या रहा। तो आज 9th डे है हमारे एक्सपेरिमेंट का और 2 जून है। और आप देख सकते हो कि 777.50 का प्रॉफ़िट है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5% मतलब अराउंड ₹500 हमारे पास आएगा इसमें से। क्योंकि 8 टोटल ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, तो 160 तो हमारा उसमें ही चले जाने वाला है ब्रोकरेज में, एंड देन अनदर हम सोच लें ₹100 जो है वो चार्जेज़ में तो जाता ही है। ठीक है ना? तो ये चार्जेस में हमारा जाएगा। ओके। तो आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज क्या हुआ था यार, मॉर्निंग में हमने, आप ये देख सकते हो, एक 18,600 की पुट यहाँ दिख रही होगी। ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं हम। ठीक है। तो सॉरी यार, मेरा यहाँ पे फेस आ रहा होगा। तो 18,600 की पुट जो है वो हमने सबसे पहले मॉर्निंग में बाय करी थी, जिसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 92 पे हो गया था। और ये बड़ा सडन था, अराउंड 2-3 मिनट्स में ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया था, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो सबसे पहले हम इसके चार्ट पे जाते हैं। ठीक है। तो 18,600 की ये पुट होगी हमारी। ये मॉर्निंग में मैंने, क्या हुआ था मेरे से, जो मिस्टेक हुई मैं वो डिस्कस करूंगा। मैंने एक्चुअली, क्या है कि हम 15 मिनट्स का हाई या लो कट होता है हम उस पर ट्रेड करते हैं, बट मैं यहाँ पे रुका नहीं। मैंने क्या किया कि जैसे ही सेकेंड कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई, और मैंने उसको जो है ना बाय कर लिया। ठीक है ना, मैंने शायद फर्स्ट कैंडल में ही बाय कर लिया था मुझे लगता है। तो ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर गया भी है। पर मेरा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है। और अराउंड 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हुआ। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद, मतलब अराउंड 15 मिनट्स का मैंने वेट किया। मतलब मैंने जो सेकंड कैंडल है वो पूरी क्लोज होने दी, और स्पॉट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड किया। जब इस कैंडल का, ये आप देख सकते हो कि ये इनसाइड कैंडल बनी यहाँ पे, और जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ ना, मैंने तुरंत तभी बाय कर लिया था। मैंने अब क्या बाय किया था, मैंने एक ही लॉट बाय किया, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा बैठना चाहता था। अराउंड 30 पॉइंट्स के लिए मैं बैठना चाहता था। तो 18,550 की पुट मैंने 88.60 पे बाय करी। ठीक है। और आप देख सकते हो कि मैंने कितनी बार इसको मॉडिफाई किया। ठीक है। और मैंने 119.30 पे इसको निकाला है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से भी ज़्यादा है जो मैंने इसमें कवर किया। और अराउंड 34% मैंने इस ट्रेड में कवर किया। बस ये था कि एक ही लॉट मैंने किया था, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मैं, मेरा मेन मोटिव ये हो गया था कि यार, मैंने जो 980 का लॉस हो गया है मॉर्निंग में, वो जो 980 का जो ये लॉस हो गया था, ठीक, 935 का, इसको मुझे पूरा करना है। ठीक है। और मैंने इसका टारगेट कैसे निकाला, तो 18,550 की पुट पे हम आ जाते हैं। तो आप ये देखो, जब मार्केट ने क्या किया ना यार, कि ये सेकंड कैंडल जब उसका हुआ, तो मेरा अराउंड 88 समथिंग यहाँ पे मैंने बाय किया। ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा था यार कि कल ये कहाँ तक गया था। ठीक है। तो कल इसका हाई 130 था। तो मेरा ये था यार, 130 तो ये नहीं टच करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है। ठीक है। मैं आपको स्पॉट का चार्ट दिखाता हूँ, आप खुद ही देखोगे। तो यार ये देखो, 140 पॉइंट्स की रेंज में 3 दिन से निफ्टी चल रहा है। निफ्टी ने रेंज नहीं ब्रेक करी। हो सकता है ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है, कब बना रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है। आप देखो ऐसा, ये कब बन रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। क्योंकि कल लो मारा, और आज देखो वो लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है ना, लो ब्रेक होना आज का इंपॉर्टेंट था अगर नीचे जाना है मार्केट को तो। बट मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, तो मुझे लगता है मंडे को गैप अप होके और मार्केट जो है ऊपर की तरफ शूट कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे बस ये था कि यार, मेरा 120 तक का टारगेट जो है ना वो कंप्लीट हो। ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि विद इन 20 मिनट्स, मतलब ये नेक्स्ट 15, ये 109 तक गया, और ये 120 जब ये टच कर रहा था, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हो, और एग्जिट मैंने जब किया है, तो आप देखो 1535 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं कुछ नहीं, मैं शांति से बैठ गया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड ली थी। ठीक है। जो कि अनसक्सेसफुल रही। क्यों ली थी मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड, तो मैंने यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड बनाई थी बैंक निफ्टी में। ठीक है। जब मुझे ऐसा लगा कि यार, ये मार्केट जो है ना नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है। यहाँ कहीं मैंने बनाई थी वो ट्रेड। ओके। और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं दोबारा उस ट्रेड में एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आरएसआई आप देखो एक स्ट्रेंथन हो रहा था। ठीक है। आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था।
तो फिर मैंने देखा जो कल आपसे 18,500 की कॉल मैंने डिस्कस करी थी, 18,500 की कॉल का चार्ट मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि ये 123.85 का जो लेवल है, ठीक है? ये वाला ज़ोन, ठीक है? इसके ऊपर जब क्लोजिंग हुई है तो ये सीधा 150 तक गया है। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल जो है ना, इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया है 125.20 का, ठीक है? और 125.70 का हाई है। तो बस मैंने ये वेट किया कि 125.70 का हाई कट हो और मैं यहाँ पे लॉट्स बाय करूँगा। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे लॉट्स बाय किए, ठीक है? और यहाँ पे मैंने बहुत प्रॉफिट नहीं लिया। मैंने अराउंड सिर्फ 490 का प्रॉफिट लिया। मेरा ये था कि नहीं यार, मेरा आज जो है फ्राइडे है, फ्राइडे थोड़ा सा ब्लैक फ्राइडे हो रहा था। लास्ट वीक भी हमारा ये ब्लैक फ्राइडे गया था। तो इसको हम ब्लैक फ्राइडे ना होने दें और एक 5% के एटलीस्ट प्रॉफिट में हम निकलें। ऑल्दो मुझे इसको रखना चाहिए था। ठीक है, मैं इसके ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाता हूँ आपको मैं क्या किया। तो आप देख सकते हो 127.55 पे मैंने लिया, 132.45 अराउंड 5 पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पे, जो कि मेरी मिस्टेक है। मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए था अराउंड 10% के लिए, बट हुआ क्या था कि 125.70 के 2 रुपए ऊपर बाय हुआ था ये। तो वहां मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी वो हो गई थी कि यार ये ऑलरेडी मैंने ऊपर बाय किया है और मैं इसमें इतना मेरे को वो नहीं आ रहा था, ठीक है, उस टाइम कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन था। अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में फ्लक्चुएशन काफी था, बट स्ट्रेंथनिंग थी आरएसआई की, सब कुछ था और मुझे और बैठना भी चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास मंडे का डे रहेगा। प्रॉफिट करना, उसे सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से हमने ट्रेड किया। 18,500 की कॉल जो हम मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, उसे वैसे ही एग्जीक्यूट किया हमने। और इसमें मैंने स्टॉप लॉस जो है 115 के नीचे रखा था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 115 के नीचे एक बार भी नहीं आया और इसने अपना 154 टारगेट टच किया। अब आप यहाँ पे देखो कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, अगर और ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। 152.70 का जो ये लेवल है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे दोनों 15 मिनट्स की कैंडल में क्लोजिंग नहीं मिली है, और ये क्लोजिंग नहीं मिली है तो फिर हम भी मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल तो हो गया था। एंड इसके बाद जो 18, मैं आपको 44,000 की पुट जो है वो दिखाता हूँ। आप ये देखो, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी ने कैसे रेजिस्टेंस लिया। तो आप ये देखो, ये 3 कैंडल्स बनी यहाँ पे एक ही लेवल पे, और जैसे ये जो तीनों कैंडल है, इन तीनों कैंडल का कंबाइंड लो कट हुआ, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट है इन तीनों कैंडल्स का, तो आप देखो कितना अच्छा फॉल आया। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था 44,000 की पुट को, और 44,000 की पुट यहाँ पे थी इस कैंडल पे, और आप देख सकते हो कि 229.20 का हाई कट होने के बाद ही सीधे नेक्स्ट कैंडल में 275 गया, अराउंड 40 पॉइंट्स ऊपर गया, एंड देन नेक्स्ट कैंडल में 319 टच किया इसने हाई। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप ये देखो, ये जो जोन है इसका, ये 270 से लेके 208 का, आप देखो मार्केट ऊपर यहाँ टच होता है और नीचे आता है। यहाँ पे देखो, ये फास्ट जोन है इस पर्टिकुलर बोलना चाहिए ऑप्शन का। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने टच किया और सीधा ऊपर। तो यहाँ पे मैं श्योर था कि यार ये इसको यहाँ पे कट करेगा तो इतना जाएगा, बट मेरा आज का टारगेट हो गया था, 2 बज रहा था, तो मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था लॉस लेकर। तो मैंने उससे नहीं किया, क्योंकि एक छोटा अकाउंट है जो हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट फ्राइडे और ये ट्यूसडे भी हमारे साथ हमने जो मिस्टेक करी है, तो वो मिस्टेक हम रिपीट ना करें। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत बारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ट्रेड्स ली हैं। तो ट्रेड्स तो आपको समझ आ गई होंगी कि ऑप्शन के चार्ट पे मैंने कैसे ट्रेड ली। तो अगर ये लेवल आप सोचो 208.85, वो मैंने कैसे निकाला, तो यार वो इसको देख के मैंने निकाला है। ठीक है, 208.85 का जो लेवल है, क्योंकि आप यहाँ से शूट किया है ऊपर, तो मैंने इसका लो पकड़ा है। ठीक है, और ये इसका लो पकड़ा है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है वो कंफ्यूज्ड है कि कहाँ जाऊं। वो लो ब्रेक नहीं कर रहा है ना हाई ब्रेक किया। आप अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये वाला जो हाई है ये ब्रेक नहीं हुआ है, और ये वाला जो लो है ये भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो मार्केट इज इन अ कंफ्यूज स्टेट। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का हो गया। और अब मैं आता हूँ पीसीआर, ठीक है, जो ओआई पल्स पे हम देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो क्लियरली, मॉर्निंग में जो पीसीआर था वो कॉल्स जो हैं वो ज्यादा राइट्स हो रही थी। ठीक है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा फॉल आया जब कॉल राइट हो रही थी। बट इस पॉइंट पे आप देखो, 11 एएम पे सडन स्पाइक था
पीसीआर में, मतलब उसने इन तीनों कैंडल्स का जो है ना पीसीआर जो है वो खा गया एक ही बार में, ठीक है, इसे कवर कर लिया। तो जब जब भी ऐसा होता है तो उस टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक रिवर्सल जरूर आता है, ठीक है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है 1030, ये हमारा इसका जो लो है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। उसका स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें ऊपर की तरफ बैठ सकते हो, अगर आपको चार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन समझ में आता है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में भी यार देखो सेम बिहेवियर हुआ, 1030 का लो है और ये देखो आप, ये सडन स्पाइक आया और हमने भी इसी के अराउंड जो है वो 18,500 की कॉल बाय करी थी, ठीक है। तो यार ये एक सपोर्ट बना, हमें चार्ट पे दिखा, ठीक है। चार्ट पे कैसे दिखा हमें, तो चार्ट पे आप देखो, ये एक ही लेवल पे तीन कैंडल्स बनी है, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का हाई कट हुआ है तो मैंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच करने गया, जो कल रेजिस्टेंस बना हुआ था मॉर्निंग में भी बना, उसी रेजिस्टेंस को टच करने गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का। तो ये वीक तो हमारा थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा है, सक्सेसफुल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ अगर हम देखें हमने लर्निंग जो है वो अच्छी करी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा। और अब हम स्पॉट चार्ट की बात करते हैं, तो यार मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मुझे लग रहा है ऐसा एक कप जैसा बन रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यार डाउ जोन्स आप देखोगे तो यार डाउ जोन्स ने देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया है, ऊपर जा रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है देन ये और ऊपर शूट हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है जो मुझे लग रहा है, तो ये पॉजिटिव लग रहा है मुझे डाउ जोन्स। तो इसका इम्पैक्ट जरूर हमारे मार्केट पे भी होगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है आज जो ये नहीं गिरा है इस लेवल के नीचे, ठीक है, कल का लो जो ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो मार्केट जो है वो अब शूट हो सकता है ऐसा ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है। आप क्लियरली ये 650 जो ये जो लेवल है ना हमारा, इसको तो हम आने वाले टाइम में देख ही सकते हैं अराउंड 660, ठीक है। ये आपको मंडे ट्यूसडे में ही मुझे लग रहा है कि दिख जाएगा। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। तो फिर से हम 18,500 की कॉल को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका क्या लेवल है यार, 18,500 कॉल ये वाला लेवल है हमारा, क्या लेवल है, 174। 174 के ऊपर यार जैसे ही क्लोजिंग देगा तो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार ये ना इसे टच करने, मतलब क्लोजिंग देगा और उसका हाई जब कट होगा, अगर वहां वो स्टेबल होता है 229, मतलब यहाँ पे इजीली हमें अराउंड देखो 50 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है ना इस वाले ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे, या तो इसे लेंगे या तो हम थोड़ा ऊपर वाली कॉल लेंगे जो उस टाइम पे पास में होगी, 18,550 की कॉल हो गई या 18,600 की कॉल हो गई, ठीक है। हम वो लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे मोर देन 20-30% जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम करें। टारगेट के ऊपर बेस्ड रहेगा ऑब्वियसली, ऐसे तो नहीं होता है। अब मैं इस हाई को क्यों नहीं कुछ मान रहा हूँ, क्योंकि यार ये देखो इस ये यहाँ पे लो कट नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए प्रीवियस यही रहेगा 152.70 जो आज सुबह बन गया था, क्योंकि उसने जो है ना प्रीवियस लो कट किया यहाँ पे, ठीक है। तो 152.70 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो 174 तक के लिए आप बाय कर सकते हो, और यही मेरा फंडा रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हुए कि यार ये ना 174 के ऊपर ही सीधा ओपन होगा, मतलब वहीं जाएगा ये सीधे उड़ता हुआ। तो हम नहीं ले पाएंगे उसको इतनी जल्दी। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, क्लोजिंग का वेट करेंगे जो हम करते हैं, और 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे कैसा बिहेव कर रहा है। तो यार ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो कि यार ये ट्रेंड्स हैं जो बने हुए हैं, ये ट्रेंड्स टूटेंगे, ये हाई इंपॉर्टेंट हाई जो है वो 580.30 का है, ये हाई ब्रेक होगा 580.30, तो मुझे लगता है ये सीधा 80 पॉइंट्स उड़ के चला जाएगा मार्केट, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यार आप देखोगे तो ये वाला जो लेवल है 177.95, ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है इजीली यहाँ पे 200-300 पॉइंट जो है ना बैंक निफ्टी भाग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक तो यार मुझे लग रहा है कि इजीली आ जाएगा हमारा बैंक निफ्टी। और अगर इस ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड बना है हमारा, इस ट्रेंड, ये ट्रेंड का क्या लेवल आ रहा है 44,100, तो 100 के ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोजिंग मिलती है तो यार एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ रिस्क मैनेज करते हुए बाय करके हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम कुछ कॉल्स अगर देखना चाहें, देखो 40,900 पे 44,100, तो मैं 44,000 की अगर कॉल देखूं तो 44,000 की जो कॉल है, आप देखो यार यहाँ पे, ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ है क्या, हाँ ब्रेक हुआ है, तो हम इस हाई को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हाई हो गया
365, ठीक है। और नीचे ये लेवल है हमारा। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर सॉरी, क्या हो गया, ये जो लेवल है ना यार हमारा 292.70, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर 292.70 के ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो इसे 366 के लिए तो हम बाय कर ही सकते हैं। 365 है ये, ठीक है, तो इसे 365 मार्क कर देते हैं हम चार्ट पे। तो 365 तक के लिए तो यार हम बैठ सकते हैं। 365 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 429 का। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट को जाना है, भागना है, तो यार ये सारे लेवल्स जो है ना वो डेफिनेटली टच होंगे। तो अगर कोई लंबा बैठ सकता है, किसी में पेशेंस है, कोई 10 लॉट बाय करता है, 10 लॉट लेता है, 8 लॉट निकाल दो, 2 लॉट जो है ना वो रखे रहो। तो आप क्लियरली यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मंडे के लिए। थैंक यू।